अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी। और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नज़दीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज़ बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद में इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विसाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विसाल हुआ है, इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे और फिर उसी जगह पर ये कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हज़रत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद में जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे तो हज़रत उमर को हज़रत अबू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तदफीन कर दिया गया था, तो ये दोनों तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के महरम थे, तो उनके हुजरे मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो उनको भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हज़रत उमर को उनके हुजरे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हज़रत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया गया क्योंकि हज़रत उमर ना महरम थे, यानी कि आधी जगह पर हज़रत आयशा रह रही थी और बाकी के आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और दूसरी कब्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक की और तीसरी कब्र हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत आयशा से दरख्वास्त की थी, इसलिए ये जगह हज़रत आयशा ने हज़रत उमर को दे दी। फिर हज़रत आयशा जो जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हज़रत आयशा के घर पर जो छत पड़ी हुई थी वो छत भी कमज़ोर होने लगी। फिर एक बार ज़ोरदार बारिश हुई, उस बारिश में हज़रत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसको 5 कोन इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दर जगह जानकर इसका कोई तवाफ़ करना शुरू ना कर दे। प्यारे दोस्तों, गुंबद खिजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है।
कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद खिजरा की ज़ियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद खिजरा की ज़ियारत तो हर आम और ख़ास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की ज़ियारत की तमन्ना न तो आज तक किसी ख़ास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की है जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 4 दीवारी की जालियां हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर की ज़ियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़े रसूल तक वो गए हैं या फिर उनके पास में कोई रोज़े रसूल की फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि रोज़े रसूल पर सलाम अर्ज़ करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारी बनी हुई है। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी 1 और 5 दीवार और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोशीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ी थी। उस वक्त नामवर मुवल्लिक की अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की सआदत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई थी, इसलिए फिर हमने उनको भी ढा दिया। हमारे आँखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शहादत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़कियां दरवाज़ा नहीं था। फिर मेरी नज़र जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र तह ज़मीन के तकरीबन बराबर थी। फिर एक जगह पर ज़रा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अल समूदी ने अपनी किताब में हुजराए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को ख़त्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप आशिक रसूल हैं, सच्चा आशिक रसूल हैं, तो हमको यकीन है ये आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।